किसान साथियों, किसान न्यूज़ की विस्तृत रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत रहेगा। सेब मंडी सोलन से हम रोजाना आपको अपडेट करते हैं किस तरह का माहौल, किस तरह की मार्केट जो है सोलन मंडी को लेकर रहती है। आज हम पहुंचे हैं 111 नंबर शेड रूपलाल एंड सन्स, और रूपलाल भाई जो आड़ती हैं इस फड़ के, वो हमारे साथ हैं। इसके अलावा जो व्यापारी भाई भी हैं सोलन मंडी से माल हर साल लेते हैं और इस बार भी खरीदारी कर रहे हैं। तो हम व्यापारियों से शुरुआत करेंगे, उनसे माहौल को जानने का प्रयास करेंगे कि हिमाचल में इस बार जिस तरह से यूनिवर्सल कार्टन आया है उससे व्यापारियों को फ़ायदा पहुंचा है, नुकसान हो रहा है या दिक्कतें आ रही है, क्या माहौल रहता है और मार्केट किस तरह से चलने वाला है, थोड़ा व्यापारी हमारी भाइयों के माध्यम से भी हम समझने का प्रयास करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आप सभी साथियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं मंगल कामनाएं करते हैं कि प्रभु आपकी जो है खेती बाड़ी को, आपके बागवानी को जो है वो और बेहतर बनाए। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। अनीस भाई हमारे साथ है, बुल्ढाना से हैं, और इन्हीं से हम पहले शुरुआत करते हैं आज की अपडेट की। तो अनीस भाई स्वागत है किसान न्यूज़ पर। जी अनीस भाई, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, कहाँ से हैं, कब से आ रहे हैं? मैं हूँ महाराष्ट्र से, बुल्ढाना। मेरे फर्म का नाम है जमजम फ्रूट कंपनी बुल्ढाना। मैं 2003 से आता हूँ सोलन में। जी, हर बारी का माल का अपन ये साल जो कार्टून बना, इसमें स्टार्ट से तो हमारा कोई दिमाग बना ही नहीं। और हालत में ग्राहकों के वज़न ही नहीं समझ में आया। वज़न नहीं समझ में आ रहा, कहीं कोई 20 किलो भर रहा, कोई 21 किलो भर रहा, कोई 22 किलो भर रहा। इसके लिए ले रहे कुछ भाव और बिक रहा कुछ भाव। आगे में ये चीज़ से तो अभी सेटिंग होने को बहुत टाइम लगेगा। फिर भी बाकी आगे जैसा जमता है उस टाइप काम होगा। माहौल जमने में टाइम तो लगेगा, माहौल जमने में तो टाइम लगेगा। और आज भी जो माल लिए हमने अच्छे माल 1700 रुपये से 2200 रुपये तक बिके माल लिए, पर हालात उधर नीचे बहुत ख़राब है। अभी बारिश की वजह से मालों की रेट नहीं है, दाम नहीं है, व्यापार नहीं है, बिक्री नहीं हो रहा, बिक्री नहीं है नीचे। इसी वजह से बाजार जो है पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं डाउन चल रहा है। डाउन चल रहा है। इधर ही अगर उधर ही व्यापार नहीं होगा, उधर ही माल ही नहीं बिकेगा, तो इधर क्या लेंगे मैं। जी चलिए, हमारे साथ एक और आरती भाई भी हैं। सर शुभ नाम आपका और आपकी फर्म? शेख रमजान, आरबी फ्रूट कंपनी। जी अभिषेक जी, अभिषेक जी आपको क्या लगता है, आपका क्या मानना है? मार्केट जम नहीं रहा है, रेट आपका जो है वो डे बाय डे नीचे आ रहा है, आगे किस तरह का माहौल है, या हिमाचल की मंडियों में जिस तरह से यूनिवर्सल कार्टन शुरू हुआ है, आपकी क्या राय है इस पर? अभी जो रेट चल रहे ना बाबू जी, बस ये तक के ठीक है। मतलब आगे जो रेट पहले जो चले ना, वो रेट बहुत गलत थे, और ना वो लोग वो रेटों के अंदर व्यापारियों के पैसे बने, ना वो व्यापारी से सर्टिफाई हो चुका। इसके लिए अब जो रेट आया है बस लेवल में है, और इससे और नीचे आना चाहिए रेट, जब भी कहीं मतलब सही रहेगा। मतलब चलिए, व्यापारी तो चाहता ही है बाजार नीचे हो, लेकिन आप अगर किसान के नज़रिए से सोचे, बागवान के नज़रिए से सोचे, तो बागवान के लिए तो नुकसान हो रहा है। बहुत जी बागवान का काम बागवान जाने, अब हम क्या बोल सकते हैं बागवान के बारे में। बागवान को तो 3000 रुपये का बिक रहा था जब भी नहीं पड़ता खा रहा था, 3500 का बिक रहा था जब भी पड़ता नहीं खा रहा था। आज 2000 का बिक रहा, वो 2000 में भी वो ऐसे ही कह रहा है जैसे कहना है उसको। आज 1800 का बिक रहा, वैसे ही कह रहा है जैसे कहना है। यूनिवर्सल कार्टन को लेकर क्या कहना है आपका? हिमाचल में जो है वो अब एक फिक्स ग्रेड, फिक्स वजन जो है वो कार्टन आया है फिक्स वजन का, उससे व्यापारियों को नफ़ा नुकसान क्या चल रहा है? नहीं, अभी तो उसमें वो अभी दिमाग कोई सर्टिफाई नहीं हो सका। मतलब आगे नीचे भी जो माल जा रहा है ना, तो ग्राहक उसको देख रहा है, तो अभी वो मतलब वो नहीं हो सका वो। इसके लिए बस ठीक है, जैसा भी है। मतलब हमारे साथ एक और व्यापारी भाई हैं। शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम सैयद राशिद है। राशिद जी, आपको क्या लगता है जो यूनिवर्सल कार्टन में ग्रेड आ रहा है, बागवानों की ओर से अच्छा ग्रेड बनाकर लाया जा रहा है, या कन्फ्यूज़न जो है बागवानों में भी है इस बात को लेकर? सर, यूनिवर्सल कार्टून के हिसाब से ना ट्रे वगैरह भी यूनिवर्सल के हिसाब से होना चाहिए। जो ट्रे जो पुरानी है ना, उसकी वजह से ग्रेड समझ में नहीं आ रहा है। अगर ट्रे यूनिवर्सल जैसी होती तो शायद फिर पेटियों में कुछ चेंजेस रहता, ट्रे रहती ना ठीक, तो फिर माल ठीक लगता। तो कन्फ्यूज़न की स्थिति व्यापारियों में भी है और बागवानों में? सभी में आगे जो माल है ना, आगे भी माल ठीक से बिक नहीं रहे। ये जो पोजीशन अभी डाउन आई ना, उसका कारण यही है कि आगे भी माल ठीक से नहीं बिक रहा। ओवर भर्ती रुकी है। हमारा व्यापारी भाई जो है वो ये चाहता है कि जो सेपरेटर रहता है उसमें वज़न ज़्यादा आए, लेकिन अब यूनिवर्सल शुरू हो चुका है तो इसमें जो है सेपरेटर में आपको वज़न वैसा नहीं मिलता है। 7 ईयर आ रहा सेपरेटर में, खुला 7 ईयर भर के आ रहा है, थोड़ी दिक्कतें आ रही है। वेट चलो ठीक है, सरकार का जो भी नियम है उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन भी थोड़ी सुविधाएं भी इसमें होना चाहिए। ट्रे जैसे उस तरीके की हो, फिर सेपरेटर अच्छा भरा जाए, ग्रेड बढ़िया हो, तो उस हिसाब से रेट भी अच्छे मिलेंगे। जी चलिए,
आगे का माहौल क्या लगता है अनीस भाई? आगे बाजार जो है वो उठेगा या फिर इतने पे स्टेबल रहेगा या और नीचे जा सकता है? स्टैंड तो ये रहेगा, नीचे ऊपर होते रहेंगे, पर वेट में ऐसा होगा कि आगे हमारे तरफ भी तोल के बिकता माल, वहाँ वो चीज़ का हमको नुकसान मिलता है। 1900-2000 रुपये की ये पोजीशन होगा था। तो चलिए व्यापारी भाइयों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब रूपलाल भाई जो कि आड़ती है 111 नंबर शेड के, उन्हीं से आज का अपडेट, आज का माहौल जानते हैं। क्या कुछ बाजार चले हैं मीडियम में, एवरेज में, नीचे में और हाई में, टॉप में। तो रूपलाल भाई स्वागत है आपका पहले, और जन्माष्टमी की भी शुभकामनाएं। नमस्कार जी। सबसे पहले तो किसान न्यूज़ को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो हमारी फ्रूट मंडी सोलन में जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी माल बिकता है, वो किसानों के घर घर तक जिसकी न्यूज़ पहुँचती है, किसानों को हर रेट का मालूम पड़ जाता है कि कौन सा माल क्या भाव बिक रहा है। तो किसान न्यूज़ को सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ जी रूपलाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आप सभी साथियों का सहयोग भी रहता है कि हम कवरेज करते हैं तो आपकी तरफ से कोई आपत्ति नहीं रहती है। जब मर्जी आओ, जब मर्जी कवरेज करो, और किसानों को जो भी भाव चल रहा है, जो भी चीज़ें चल रही हैं, वो आप क्लियरिटी के साथ हमें अपडेट देते हैं। तो आज के बाज़ार की बात करते हैं, रॉयल से शुरुआत करते हैं। आज का बाज़ार जो रहा रॉयल का, जो नंबर 1 क्वालिटी है, जिसमें किसी प्रकार की भी कमी नहीं है, जिसको क्वालिटी फ्रूट बोलते हैं, वो 2000 रुपये से लेकर 2200 रुपये जी। और जिसमें थोड़ा सा हल्का सा 1% फ़र्क है, 2% फ़र्क है, वो 1700, 1800, 1900 रुपये जी। बाकी जो 100 नंबर माल है 1400-1500 रुपये, और 1.5 नंबर माल है 800, 900, 1000, 1100-1200 रुपये जैसा माल है जी। और बी ग्रेड 800, 900, 1000 जी। और इसके अलावा गाला भी थोड़ा बहुत आ रहा है। गाला आज भी जो अच्छी क्वालिटी का गाला आ रहा है, वो आज भी 2000 से 2200 रुपये। अच्छे जो रॉयल की अच्छी 1 नंबर क्वालिटी है, उसके बहुत से गाला आज भी बिक रहा है जी। इसके अलावा आपका रेड गोल्ड आ रहा है और गोल्डन आ रहा है। रेड गोल्ड का भी 3 दिन से रेट कम हुआ है। रेड गोल्ड भी आज हाईएस्ट 1200 रुपये बिका है जी। जो आज से 3-4 दिन पहले 1400 रुपये, 1500 रुपये बिक रहा है जी। सारी आइटम्स की जो है वो रेट नीचे आए हैं, हर एक आइटम्स की जी। हर एक आइटम से रेट नीचे आए। और गोल्डन की बात करें, गोल्डन का वैसे तो हाफ बॉक्स में ही आता है शायद। गोल्डन भी जैसे रॉयल डाउन आया, वैसे ही गोल्डन भी डाउन आया जी। गोल्डन में क्या भाव चल रहा है? अच्छी नंबर 1 क्वालिटी का गोल्डन हो, हाफ डब्बे में आजकल ग्रोवर्स लेके आ रहे हैं, तो आज भी फिर भी वो 500 रुपये डब्बा 10 किलो का बिका है जी। अगर वही गोल्डन ब्लैकिस्ट में हो, साफ़ नहीं हो, तो उसको 400 रुपये में, 500 रुपये में बेचना बहुत भारी पड़ रहा है और बिक नहीं रहा है। चलिए, और सेपरेटर जो आता है गोल्डन में? सेपरेटर बड़ी पेटी में आ रहा है, वो 500, 600, 700 रुपये साफ जी। और इसके अलावा एप्पल में और वैरायटी, कोई नई वैरायटी कोई चली हो? नहीं, बस यही वैरायटी है जो जी। पियर्स की बात कर लें, पियर्स जो है क्या मार्केट चल रहा है? पियर्स आज की डेट में अगर अच्छी पियर्स अगर आए और ऊपर से नीचे साफ़ सुथरी हो, तो उसका 1400 से 1500 रुपये बहुत बिक सकता है। देख सकते हैं। वैसे चल क्या रहा है, जिस तरह की पियर्स आ रही है, हल्की क्वालिटी 700, 800, 1000 जैसा माल वैसा बिक। इसके अलावा कीवी आ रहा है मार्केट में, या उसका भाव अगर आपको? नहीं, कीवी का आइडिया नहीं। आइडिया नहीं जी। चलिए, अब पलम आ रहा है जी? नहीं, आइडिया नहीं, अभी एप्पल में ही। ओके, चलिए अपना मोबाइल नंबर जरूर रूपलाल भाई शेयर कीजिए। अपना रूपलाल एंड सन्स और शॉप नंबर 111 9857001102। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो साथियों, ये था हमारा आज का सोलन मंडी का अपडेट, जो कि हमें रूपलाल एंड सन्स और इसके साथ साथ हमारे साथ कुछ व्यापारी भाई भी मिले थे, उनसे भी हमने बातचीत की और जाना आगे का सिनेरियो क्या कुछ रहने वाला है, क्या चीज़ें रही हैं और आज के बाज़ार जो है वो किस तरह से चले हैं। 2000 से 2200 तक के बाज़ार चले हैं। हो सकता है कोई सुपर लॉट इक्का दुक्का किसी प्लेटफॉर्म पर आया हो तो 2300 या 2300 से ऊपर का छोटा मोटा बाज़ार जो है वो मिल सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है क्वालिटी पर। क्वालिटी अगर बहुत ही सुपर फाइन आई हो तो ही 2200 से ऊपर का कोई बाज़ार किसी लॉट को मिल सकता है रॉयल में। और इसके अलावा गाला भी हमें रूपलाल भाई ने बताया, जैसे कि 1000, 2000, 2200 तक के बाजार गाला को भी जो है अभी भी एट प्रेजेंट पर बॉक्स मिल रहे हैं। और वज़न की बात कर ले, क्योंकि कई व्यापारी भाई वज़न को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं। वज़न जो है वो आप 20 kg, 21 kg मान के चलिए, एवरेज वजन 22-23 kg का जो है वो बॉक्स का वेट आ रहा है, लेकिन इसमें से 2 kg जो है आप बॉक्स का वेट मानिए और 2 kg निकाल के 20-21 kg वजन जो है वो बॉक्स में आ रहा है। सेपरेटर में 1-2 किलो आप ऊपर मान लीजिए कि उसमें वज़न जो है 2 किलो एक्स्ट्रा बढ़ती रहती है।
है, साइज़ छोटा रहता है लेकिन वज़न जो है वो 1-2 किलो और ऊपर रहता है। तो 23 केजी तक का आप मान के चलिए सेपरेटर का वेट जो है वो बॉक्स का रहता है। तो ये था सोलन मंडी का अपडेट, और फॉलो कीजिएगा हमें ना सिर्फ फेसबुक पर, यूट्यूब पर भी। यूट्यूब पर आप किसान न्यूज़ सोलन टाइप कीजिएगा और वहाँ से आपको हमारे वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से फॉलो कीजिएगा तो प्रॉपर नोटिफिकेशन हमारे वीडियोज़ का आपको आने वाले दिनों में मिलता रहेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।